भागवत की कथा, गोविंद की कथा ये स्वर्ग में देवताओं को प्राप्त नहीं होती है। इसलिए वो बड़े ईर्ष्या करते हैं, तरसते हैं, ललायित होते हैं कथा के लिए। आगे श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में आप लोग श्रवण करेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था, एक बार एक महात्मा ने बड़ी तपस्या की महाराज, इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की, इतनी आराधना की कि भगवान प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के तपस्या से भगवान स्वयं प्रकट हो गए। वरम रूही वरदान मांगो। उन संत ने, उन महात्मा ने नेत्र खोल करके देखा तो स्वयं साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान सामने खड़े हैं। हाथ जोड़ करके महात्मा कहने लगे, प्रभु मैंने आपकी तपस्या की और आप तपस्या से बड़े प्रसन्न हो गए हैं। आप प्रकट होकर के मुझे आपने दर्शन दिया। भगवान बोले, महात्मन बोले दर्शन ही नहीं, कुछ मांग लो। महात्मा कहने लगे कि प्रभु ये जितनी साधना है, जितनी तपस्या है, जितने भी याज्ञादिक कर्म हैं, ये भगवत प्राप्ति के लिए होता है, मन की शांति के लिए होता है। और वो सुख, वो शांति मुझे प्राप्त हो गई है। अब मुझे, मेरे मन में कोई अभिलाषा नहीं, कोई इच्छा नहीं है, परंतु हे प्रभु आप प्रसन्न हो हैं मुझ पर, मेरी तपस्या पर, तो एक वरदान दो। भगवान बोले, क्या चाहिए? बोले, एक काम करो प्रभु, मैं जीवित अवस्था में स्वर्गलोक और नरक का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। मेरी यही इच्छा है, मेरी यही कामना है। भगवान तो प्रसन्न थे ही। भगवान ने कहा, ठीक है, वैसे तो ये बड़ा असंभव है भैया, मृत्यु के तदुपरांत ही जीव पांच भौतिक देह का परित्याग करके स्वर्ग आदि के सुखों का उपभोग करता है, अथवा यातना सूक्ष्म शरीर प्राप्त करके नरकादि के दुखों का उपभोग करता है, प्राप्त करता है दुखों को। ये तो बड़ा असंभव है, परंतु हाँ, हम आप पर बड़े प्रसन्न हैं, ऐसा ही होगा। तो वह महात्मा सबसे पहले स्वर्गलोक में गए। जब महात्मा स्वर्गलोक में गए तो स्वर्ग में जाकर के क्या देखते हैं महाराज? बड़े बड़े देवता अमृत का पान कर रहे हैं, अमृत पी रहे हैं। देवांगनाएं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। कल्प वृक्ष लगा हुआ है, सुंदर वायु प्रवाहित हो रही है। उर्वशी, तिलोत्तमा, घृताची, मेनका, रंभा आदि दिव्य देवांगनाएं, अप्सराएं उन देवताओं के सामने नृत्य कर रही हैं, गान कर रही हैं, मधुर गीत का आलाप हो रहा है। ये सब देख करके महात्मा बड़े खुश हुए। परंतु एक जीवात्मा को देखा तो महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्या? वह जीवात्मा उस स्वर्ग में भी बैठ करके बड़ा उदास है, बड़ा चिंतित है। महात्मा को महान आश्चर्य हुआ कि यह स्वर्ग बड़ा दुर्लभ है भैया। पुण्यात्मा जीवों को अपने पुण्य के प्रभाव से, अपने सुकृत के बल से यह स्वर्ग का वैभव, स्वर्ग की संपत्ति, स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। और यह व्यक्ति को यह स्वर्ग का सुख प्राप्त हुआ और फिर भी यह चिंतित है। तो पास में जाकर के उस जीवात्मा से महात्मा ने पूछा, भैया आप बताएंगे आप उदास क्यों हैं, दुखी क्यों हैं? तो वह जीवात्मा कहने लगा, देखो मैंने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किया हूं, बहुत तपस्या की, पूजा किया, पाठ किया, दान किया, यज्ञ किया, जिसके फल से मुझे ये स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ये तो मेरे कर्मों का फल है।
परंतु सुनो, अभी अभी मुझे खबर लगी है, अभी अभी मुझे मैसेज मिला है कि मेरे कुल में एक महान दुष्टात्मा पापी का जन्म हुआ और अब वह पाप कर रहा है। उसके पाप कर्म के प्रभाव से उसके उस वंशज के, उस कुल के व्यक्ति के कुकर्म दुष्कर्म के प्रभाव से निश्चित ही मुझे यह स्वर्ग से तिरस्कृत कर दिया जाएगा, स्वर्ग मुझसे छिन जाएगा, स्वर्ग चला जाएगा। इसलिए मैं चिंतित हूं। प्रेम से बोलो श्री राम। फिर महात्मा वहां से सीधे नरक में गए। जैसे ही नरक में गए महात्मा, तो नरक में क्या देखते हैं? यातना शरीर, सूक्ष्म शरीर धारण करके यह जीवात्मा अपने अपने पाप कर्मों के प्रभाव से अनेक पाप कर्मों का फल भोग रहा है। नरकादि को आगे भागवत में श्रवण करेंगे, कैसे कैसे कर्म से कैसे कैसे जीव को नरक की प्राप्ति होती है, कितने प्रकार के नरक होते हैं, कौन सा पाप करने से किस नरक में जीव को ले जाया जाता है। यह विस्तार से आप श्रवण करेंगे आगे की चर्चा। तो महात्मा ने देखा कि वह जीवात्मा उस नरक में भी दुख को प्राप्त करके, दुख को भोग करके भी बड़ा खुश है, बड़ा प्रसन्न है। महात्मा को फिर आश्चर्य कि ये कैसी बात है। यहां पर देखो कैसे कैसे जीवात्माओं को दंड मिल रहा है, अपने अपने पाप कर्मों के प्रभाव से ये कष्ट पा रहे हैं। और ये कैसा जीवात्मा जो नरक के दुखों को भोग करके भी बड़ा प्रसन्न है, बड़ा खुश है। पास में जाकर के पूछा, भैया एक बात बताओ, इन नरकों के कष्टों को देख करके, इन नरकों के दुखों को देख करके तुम्हें भय नहीं लगता? तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती? बोले भय तो लगता है, तकलीफ तो होती है। जो ये दुख मैं भोग रहा हूं ना, ये मेरे पूर्व जन्म के पाप कर्मों का फल है। मैंने पूर्व जन्म में बहुत पाप किया, जिसके फलस्वरूप मुझे यह नरक की प्राप्ति हुई। परंतु सुनो, अभी अभी मुझे संदेश मिला है, अभी अभी मैंने सुना है कि मेरे कुल में, मेरे परिवार में एक बड़ा पुण्यात्मा जीव का जन्म हुआ है। प्रेम से बोलो श्री राम। और उसने अभी अभी दिव्य भागवत की कथा का आयोजन किया है। और भागवत की कथा जब होगी तो नरक से मेरी छुट्टी हो जाएगी, मैं मुक्त हो जाऊंगा और बांके बिहारी के चरणों में मुझे उनकी चरण भक्ति प्राप्त हो जाएगी, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, मैं मुक्त हो जाऊंगा। इसलिए मैं प्रसन्न हूं। अब आप विचार करो कि पुण्य कर्म के प्रभाव से यदि हम कथा करवाएं, यदि हम सत्कर्म करें, तो इस सत्कर्म के प्रभाव से, इस सुकृत के प्रभाव से हमारे पूर्वज यदि नरक में भी हैं तो वहां से वो मुक्त हो जाते हैं। तो पितृगणों की